गांव में रह के ही एक अच्छा काम कैसे ढूंढा जाए। अगर कोई यही सोच रहा है और शहर जाने का तो कोई प्लान ही नहीं है, तो ये जानकारी वाकई बहुत काम आने वाली है। आइए देखते हैं कि अपने ही गांव में कौन-कौन से मौके हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अपने घर, अपने लोगों के पास रहकर एक अच्छी इनकम कमाना पूरी तरह से संभव है। तो चलिए गांव में ही छुपे हुए मौकों को खोजना शुरू करते हैं। तो काम खोजने का जो पहला और सबसे सीधा रास्ता है, वो सरकारी पहलों से ही निकलता है। मतलब कि गांव की पंचायत और जो सरकारी योजनाएं चलती हैं, वो रोजगार का एक बहुत बड़ा और भरोसेमंद जरिया बन सकती हैं। देखिए, पंचायत जो है वो कई तरह के काम कॉन्ट्रैक्ट पर देती है। जैसे कि मान लीजिए गांव की साफ सफाई का काम हो गया, या कोई सरकारी सर्वे करना है, जानकारी इकट्ठा करनी है, या फिर जो भी काम चल रहे हैं उनकी निगरानी करनी है। ये सारे काम आपको लोकल लेवल पर ही मिल जाते हैं। अच्छा, पंचायत के कामों के अलावा जो बड़ी-बड़ी सरकारी योजनाएं आती हैं, वो भी रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया है। जैसे पानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स, सड़क बनाने का काम, घर बनाने की योजनाएं या फिर स्वच्छता अभियान। इन सब में मजदूरी से लेकर सुपरविजन तक हर तरह के काम आसानी से मिल सकते हैं। पर सवाल यह है कि ये काम मिलेंगे कैसे? देखिए, इसके लिए ना थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। पंचायत घर के नोटिस बोर्ड को रोजाना देखने की एक आदत डाल लीजिए, क्योंकि सारी जरूरी सूचनाएं वहीं पर लगती हैं। और हाँ, बीच बीच में सीधे मुखिया जी से मिलकर भी जानकारी लेते रहना चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। ये तरीका खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं। ये है ऑफिस से जुड़े हुए, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम। इस तरह के कामों के लिए, जैसे रोजगार सहायक हो गया या डेटा एंट्री ऑपरेटर, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत मायने रखती है। आमतौर पर कम से कम 10वीं या 12वीं पास तो होना ही चाहिए, और कुछ पोस्ट के लिए तो ग्रेजुएशन भी मांगा जा सकता है। और हाँ, इन सभी नौकरियों में एक चीज बहुत ही जरूरी है, और वो है कंप्यूटर की बेसिक जानकारी। क्योंकि आजकल देखिए ज्यादातर सरकारी काम डिजिटल ही हो रहा है, तो जिसे कंप्यूटर चलाना आता है वो हमेशा बाकियों से एक कदम आगे ही रहेगा। इन नौकरियों के लिए अप्लाई करने का तरीका थोड़ा फॉर्मल होता है। इसके लिए आपको अपने ब्लॉक ऑफिस जाकर पता करना होगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज खाली हैं। साथ ही सरकारी वेबसाइट और अखबारों में जो विज्ञापन आते हैं, उन पर भी पैनी नजर रखनी होगी। तो हमने दो तरीकों की बात की है, एक पंचायत के जरिए और दूसरा ब्लॉक ऑफिस के जरिए। लेकिन क्या कभी सोचा है कि गांव में सबसे ज्यादा काम असल में मिलता कैसे है? मतलब सबसे कॉमन तरीका क्या है? इसका जवाब आपको शायद थोड़ा चौंका दे। 70%। जी हाँ, 70%। गांव में ज्यादातर लोगों को काम किसी नोटिस या विज्ञापन से नहीं, बल्कि अपनी जान पहचान और मेलजोल से ही मिलता है। सच कहूं तो ये तरीका किसी भी फॉर्मल प्रोसेस से कहीं ज्यादा असरदार है। और यही बात हमें हमारे तीसरे और सबसे जरूरी तरीके पे ले आती है, लोकल कनेक्शन की ताकत। इसे आप गांव में काम पाने का सबसे आसान तरीका भी कह सकते हैं। तो सवाल है कि ये नेटवर्क बनेगा कैसे? अरे बहुत आसान है। जब भी ग्राम सभा की बैठक हो, उसमें जरूर जाइए और अपनी बात रखिए। अपनी मुखिया और वार्ड मेंबर से मिलते जुलते रहिए, उनसे सीधे बात करिए। उन्हें बताइए कि काम करने की इच्छा है, और कोई भी मौका आए तो अपना नाम पहले से ही रजिस्टर करवा दीजिए। तो कुल मिलाके हमने 3 मुख्य तरीकों पर बात की है। चलिए एक बार फटाफट इन पर फिर से नजर डाल लेते हैं, ताकि सारी बातें एकदम साफ हो जाएं। तो ये रहे तीनों तरीके एक नजर में। पहला है पंचायत का काम, जिसके लिए बस एक्टिव रहना है और नोटिस बोर्ड और मुखिया ऑफिस पर नजर रखनी है। दूसरा, ऑफिस का काम, जिसके लिए पढ़ाई और कंप्यूटर का ज्ञान चाहिए, और इसकी जानकारी ब्लॉक ऑफिस से मिलेगी। और तीसरा, जो कि सबसे असरदार है, लोकल जान पहचान, जिसके लिए ग्राम सभा और लोकल नेताओं के साथ एक्टिव होकर जुड़ना पड़ेगा। तो अब ये तो साफ है कि काम पाने की असली चाबी अपनी जान पहचान और अपना समुदाय ही है। तो सवाल ये उठता है कि अपने गांव के नेटवर्क में और ज्यादा एक्टिव होने के लिए आज ही वो पहला कदम क्या उठाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।